ये जो त्यौहार हैं ये केवल महिलाओं के ऊपर थोपे गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति बहुत ही घटिया थी। तो ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति करवा चौथ का व्रत नहीं रखता है। एक पति अपने पत्नी को भूखा देख रहा है, ये भी बहुत गलत है। लेकिन ना, इसको छुटकारा पाने की कतई बिल्कुल कोशिश नहीं करती है हमारे समाज की महिलाएं कि इससे कुछ नहीं होगा तो इसको क्यों करें। तो इस हिसाब से पत्नी को अपने पति को दूसरी शादी करने का भी मौका देना चाहिए कि हाँ चलिए तुम सौत लाइए। और अगर ये पूछ दिया जाए कि कितनी लंबी होती है, ये किसी को नहीं पता, नहीं होती है तो तंग आ गई हूँ, इससे बढ़िया इससे तलाक हो जाए, इससे बात ना करूँ, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन ना, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ तो जरूर। भोजनों की भी महिलाएं शामिल हैं जो कि ये त्यौहार की चपेट में आ गई। दिमाग में शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके लिए करवा चौथ बहुत ही अच्छी बात है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं करवा चौथ पर। एक हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित त्यौहार है करवा चौथ। तो आखिर क्यों मनाया जाता है ये करवा चौथ, इसकी जानकारी आपको हम देंगे और इससे क्या फायदे होते हैं और ये क्या नुकसान है इससे, ये भी हम आपको बताएंगे। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म की महिलाएं सोचती हैं कि हम अगर करवा चौथ के दिन व्रत रहेंगे, कोई व्रत ऐसे रहता है पानी पी लेता है, केवल उपवास करता है, कोई निर्जल व्रत रहती हैं जिसमें वो पानी भी नहीं पीती हैं। तो उनका मानना यह है कि अगर हम व्रत रहेंगे तो मेरे पति की आयु लंबी होगी। पत्नियां अपने पति के लिए एक व्रत रखती हैं जिसको ही करवा चौथ कहते हैं। अगर आप मंदबुद्धि हैं या आप अतार्किक हैं, आपके अंदर बिल्कुल तर्क करने की शक्ति नहीं है, अब विवेकशील हैं, बिल्कुल दिमाग में शक्ति नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके लिए करवा चौथ बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ करवा चौथ व्रत रहिए और अपने पति की लंबी आयु की कामना करिए। बहुत सा मानना है कि हो जाता है, अगर ना रह पाए तो वो 5 दिन खाना नहीं खा पाएंगे कि अरे भैया हम नहीं रह पाए, हमारे पति की आयु कम हो जाएगी। इतना ज़्यादा अंधविश्वासी भरा ये त्यौहार इतना प्रचलित है कि पूरे समाज की महिलाएं उस दिन भूखी रहती हैं, खूब पान पकवान बनाएंगी, पूड़ी कचौड़ी और ये खील गटियाँ ये सब बनाएंगी। शाम को कड़ी चावल बना के मतलब अच्छे से पूजा की जाती है, पति की पूजा करती हैं महिलाएं। तो हिंदू धर्म की महिलाएं जो खुद को सनातनी कहती हैं वो ये त्यौहार मनाती हैं, लेकिन इसमें हमारे समाज की भी महिलाएं शामिल हैं, बहुजनों की भी महिलाएं शामिल हैं जो कि ये त्यौहार की चपेट में आ गई हैं। वो भी बहुत अच्छे तरीके से ये खूब बनाती हैं, पूरे दिन उपवास करेंगी और अपने पति की आयु लंबी करेंगी। बिना कुछ सोच विचार किए हुए महिलाएं इस त्यौहार को मनाती आ रही हैं। अब ये इसकी शुरुआत कैसे हुई है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा, और क्यों हुई है और इस करवा चौथ में कितनी सच्चाई है वो भी आपको बताऊंगा। तो बिना कुछ सोचे समझे ये त्यौहार महिलाएं मना रही हैं। जहाँ उनका पति शराबी हो, जुआरी हो, मारता हो, दारू पीता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, कलेश करता हो, लेकिन नहीं, औरतें मार खा लेंगी, परेशान भी रहेंगी कि अरे पति मेरा बहुत गलत है, उनसे मैं तंग आ गई हूँ, इससे बढ़िया इससे तलाक हो जाए, इससे बात ना करूँ, ऐसी स्थिति आ जाती है। लेकिन ना, वो अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ तो जरूर रखेंगी। अब कितनी लंबी होती ये नहीं पता है, लेकिन लंबी होती है आयु। अगर ये पूछ दिया जाए कि कितनी लंबी होती है, ये किसी को नहीं पता, नहीं होती है तो होती है। एक औसतन एक औरत 60-70 साल जीती है, 60-70 में 20 कम कर दो, 20 साल में शादी हो जाती है, 50 साल वह ये व्रत रखती है। तो क्या 50 साल के व्रत रखते हुए पति की उम्र 50 साल बढ़ जाएगी? एक बार अगर व्रत रख देंगे तो 1 साल बढ़ जाएगी, कितना बढ़ेगी इसकी किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बस बढ़ती है। चलिए छोड़िए, इस बात को छोड़ते हैं। इससे ऐसा महसूस होता है कि अगर एक आदमी की एक पत्नी है तो वह उसके लिए व्रत रखेगी और उसकी लंबी आयु कर देगी। तो किसी किसी की 2 पत्नी होती हैं, 3 होती हैं, तो उसकी कितनी लंबी आयु हो जाती होगी। जिसकी 2 या 3 पत्नियां होंगी तो उसकी आयु तो बहुत लंबी हो जाती होगी। किसी महिला के व्रत करने से अगर किसी पुरुष की उम्र बढ़ती तो वह 5-10 शादी करके
अपने खुद को वो अमर कर लेता कि 5-10 शादी मैं कर लूँगा, इसके बाद वो 5-10 बीवी उसके लिए व्रत रखेंगी, उसकी लंबी आयु की कामना करेंगे, उसकी आयु लंबी हो जाएगी। वो फिर मरेगा भैया नहीं 1000 साल। अगर ये बात अगर आप सोचें, एक बुद्धि लगाएं, तो उस हिसाब से तो वो मरेगा ही नहीं। और इतना ही अगर पत्नी अपने पति की लंबी आयु की कामना कर रही है, तो इस हिसाब से पत्नी को अपने पति को दूसरी शादी करने का भी मौका देना चाहिए कि हाँ चलिए तुम सौत लाइए और हम 2 लोग हो जाएंगे, एक और सौत लाइए हम 3 लोग हो जाएंगे, हम तीनों सौतों में मिलके, हम तो तीनों लोग मिलके तुम्हारे लिए व्रत रखेंगे और मतलब पति की लंबी आयु हो जाएगी। कहाँ का तर्क है इसमें भैया? बिल्कुल अतार्किक बातें हैं। कैसे बढ़ जाएगी उसकी उम्र उससे? ये बातें मुझको सोच कर भी शर्म आती है। इसको कहने में तो बहुत मुझे खराब लग रहा है कि कैसे एक औरत के व्रत रखने से पति की लंबी आयु हो जाएगी। अगर किसी के पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो वो समझ जाएगी कि इससे कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब ढोंग है, ये पाखंड है, ये रचा हुआ अंधविश्वास है जो कि पुरानी परंपराओं से चलता आ रहा है और आज इसको हम रगड़ रहे हैं, इसको मान रहे हैं और इसी को इसके ऊपर चलते रहेंगे और यही हमेशा लपेटे रहेंगे अपने ऊपर जंजाल। लेकिन ना, इसको छुटकारा पाने की कतई बिल्कुल कोशिश नहीं करती है हमारे समाज की महिलाएं कि इससे कुछ नहीं होगा तो इसको क्यों करें। अगर व्रत करने से ही लंबी आयु होती है तो जो आदमी भूखा मर रहा है, जिसकी पत्नी भूखी मर रही है, उसका पति तो हमेशा जिंदा ही रहेगा। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाना तक नसीब नहीं है, उसके लिए तो रोज व्रत है। तो क्या उसकी पत्नी अगर भूखी रह रही है तो उसके पति की लंबी आयु हो जाएगी? ये तो दुखद बात है कि पत्नी भूखी है। एक पति अपने पत्नी को भूखा देख रहा है, यह भी बहुत गलत है। और पति खुश हो रहे हैं कि अरे भैया करवा चौथ का व्रत रखी है हमारी पत्नी, खुश हो रहे हैं। इस पर भी धिक्कार है तुम पर। कैसे खुश हो रहे हो? तुमको भी बुद्धि नहीं है कि उनको समझाएं कि अरे भैया इससे कुछ नहीं होता है। अरे इससे ही समझ लें, मुसलमान, जैन, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन, इन सभी की महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हैं। तो क्या इनके पति 30-30 साल की उम्र के बाद मर जाते हैं? वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते? क्या इन सभी धर्मों की महिलाएं विधवा घूम रही हैं कि इन धर्मों की महिलाओं के पति की लंबी आयु नहीं होती है? क्या वो 20 साल बाद मर जाते हैं? क्या होता है उसके साथ? अरे मैं तो कहता हूं कि ज़्यादा दिन जिंदा रहते होंगे। जापान, सिंगापुर, इटली, कोरिया, स्पेन, इन सभी देशों में करवा चौथ का व्रत नहीं रखा जाता है। इन्हीं देशों की आबादी जो है, अगर देखा जाए औसतन उम्र सबसे अधिक होती है। यहीं के लोग हमेशा सबसे पूरे विश्व में सबसे अधिक जिंदा रहते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति करवा चौथ का व्रत नहीं रखता है। हाँ, उम्र बढ़ सकती है, उम्र तो बढ़ सकती है, लेकिन ना ही ये व्रत रखने से, ना उपवास करने से, ना चांद देखने से, ना पति की पूजा करने से, इससे तो कतई नहीं बढ़ेगी। लेकिन बढ़ सकती है किससे? पति को अच्छा खाना दें, टाइम से खाना दें, उससे अच्छे से पेश आएँ, उससे अच्छे से बातें करें, प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, कलेश ना मचाएं। उससे किसी बात की टेंशन या कोई बात की चिंता हो तो उसमें मतलब सहयोग दें, उसकी हेल्प करें, उससे बिना बात के झगड़े नहीं, उसकी देख रेख करें, उसकी सेवा करें। और मेन चीज़, खाने पर अच्छा ध्यान रखें कि वो हेल्दी फूड खाए। शराब, तम्बाकू, बीड़ी, चिलम, गांजा, ये मतलब जितने धूम्रपान के पदार्थ हैं, इन सबसे दूर रखें। अगर वो नशे से, धूम्रपान से दूर रहेंगे, इससे लंबी हो सकती है। लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्रत आपके पति की लंबी आयु नहीं कर सकती। ये जो त्यौहार हैं, ये केवल महिलाओं के ऊपर थोपे गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं की स्थिति बहुत ही घटिया थी, बहुत ही नीची थी। उसमें हिंदू धर्म में महिलाओं की बिल्कुल स्थिति इतनी बद से बदतर थी, नाली के कीड़े के समान थी। अगर संविधान लागू ना होता तो आज तुम खुद देखते कि औरतों की स्थिति कैसी है। ये व्रत किसी भी महिलाओं को नहीं रखना चाहिए, और खास करके हमारी जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वो तो बिल्कुल ना रखें। अरे आप कुछ तो सोचिए, आप क्यों कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं, इससे क्या फायदा है? अगर कोई फायदा हो तो करिए। अरे कोई तो है जीवन भर उसके लिए एक
निष्ठापूर्ण व्रत रखती हैं लेकिन उनके पति जल्दी खत्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों? दुर्घटना मर गए, करवा चौथ के दिन दुर्घटना हो गई, वो क्या व्रत सही से नहीं रखी थी? और हमारे बहुजन महिलाओं से केवल एक ही प्रश्न है, कब तक आप सोएंगी? क्यों नहीं आप जगना चाहती हैं? ये समाज कब तक सोया रहेगा? इन सब पाखंडी चीज़ों में विश्वास करता रहेगा। अगर आपको फिर भी नहीं जागना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता रहूँगा। अरे आपको कपड़े पहनने तक का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने तक का, मंदिर में जाने तक का भी अधिकार नहीं देता ये हिंदू धर्म। और आप ऐसे धर्म के इतने बेकार से त्यौहार को मना रही हैं धूमधाम से और सोच रही हैं हमारे पति की लंबी आयु हो जाएगी। आप इन सब चक्करों में क्यों फंस जाती हैं? और आज की महिलाएं विज्ञान की पढ़ाई करके काले धागे, सिंदूर और ये अंधविश्वास, करवा चौथ, इस पे विश्वास कर रही हैं। तो अपने आने वाली पीढ़ी या समाज को क्या शिक्षा देंगी? तो करवा चौथ ना ही मनाएं और ना ही अपने आस पड़ोसियों को मनाने दें, उनको जगाएं कि अरे इससे कुछ नहीं होता है। और अगर खुद किसी को ना जगा पाओ तो कम से कम खुद की थोड़ी बुद्धि लगाकर कृपया इन सब चीज़ों को एक गहन अध्ययन से सोचें कि क्या सच में इससे कोई फ़ायदा है कि केवल ये जो परंपरा चली आ रही है, ये त्यौहार चला आ रहा है, इसको घसीटते रहें हम। तो थोड़ी बुद्धि अगर हो तो माताएं बहनें ज़रूर लगाएं। अगर आपने इतना वीडियो देखा है तो बहुत बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं बताऊंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और क्या ये करवा चौथ का व्रत करना बिल्कुल सही है या गलत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।